खामेनेई की मौत के बाद आखिरकार आग बबूला एलओपी ने किस तरह से नरेंद्र मोदी, उनके शासन और उनकी विदेश नीति पर बहुत जबरदस्त उंगली उठाई। दोस्तों, कैसे देश का विपक्ष जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को न केवल कटघरे में खड़ा कर रहा है, बल्कि मोदी की विदेश नीति से यह पूछ रहा है कि आखिर आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब को जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने उनको मारा, और न केवल वो उस वक्त मौजूद थे बल्कि उनके परिवार वाले वहां पर मौजूद थे, उनके परिवार के छोटे छोटे सदस्य मौजूद थे, उनकी टीम के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स मौजूद थे। उस पर भारत सरकार की तरफ से अब तक शोक भी प्रकट नहीं किया गया है, शोक भी। इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल तो पूछ रहा था, लेकिन आज एलओपी राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता एक नाजुक क्षेत्र को व्यापक संघर्ष की ओर धकेल रही है। लगभग 1 करोड़ भारतीयों सहित करोड़ों लोग अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताएं वास्तविक हैं, लेकिन संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले हमले संकट को और भी गंभीर बना देंगे। ईरान पर एक तरफा हमले, साथ ही ईरान द्वारा अन्य मध्य पूर्वी देशों पर किए गए हमले, दोनों की निंदा की जानी चाहिए। हिंसा को जन्म देती है। संवाद और संयम ही शांति का एकमात्र मार्ग है। भारत को नैतिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव जीवन की रक्षा में खुलकर बोलने का साहस होना चाहिए। हमारी विदेश नीति संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है और इसे बनाए रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए, क्या वो विश्व व्यवस्था को परिभाषित करने के तरीके के रूप में किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का समर्थन करते हैं? अब चुप्पी भारत की विश्व में प्रतिष्ठा को कम करती है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि किसी भी देश की संप्रभुता पर आप ऐसे हमला, उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं चुप रहकर। हालांकि राहुल गांधी ने यहां पर यह कहा कि मिडिल ईस्ट में जो 1 करोड़ के आसपास भारतीय, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही हैं, हमको उनका भी ध्यान रखना है क्योंकि वहां पर इतनी अब अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन ये भारत का स्टैंड रहा है। हम हमेशा ये मानते हैं दोस्तों कि 2 देशों के बीच में अगर कोई विवाद है तो वो 2 देश सुलझाएंगे। इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप के सीज फायर का हर तरह से उनका खंडन किया भारत ने। क्यों? क्योंकि हम हमेशा से ये मानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर कोई समस्या तो भारत पाकिस्तान बात करेगा, उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं। लेकिन अब जब अगर इजराइल और ईरान के बीच में कोई समस्या थी और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, ना केवल हमला किया बल्कि वहां के सुप्रीम लीडर को मार दिया और उस पर भारत सरकार की तरफ से कुछ बोला भी नहीं गया। राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि ये पूरे के पूरे क्षेत्र में अमेरिका को लेकर भारत की, इजराइल को लेकर भारत की और मिडिल ईस्ट को लेकर भारत का जो स्टैंड है उसकी प्रतिष्ठा आप दांव पर लगा दी आपने। दोस्तों, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताती हूं। आज मैंने आपको एक खबर दिखाई जो आप काफी पसंद भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस खबर में मैंने आपको बताया कि स्पेन के प्रधानमंत्री ने बड़ा तगड़ा आंसर दिया। उन्होंने इतना बैलेंस आंसर दिया। उन्होंने ये बोला है कि किसी भी देश में किसी भी तरह के जैसे ईरान के रिजीम को उन्होंने यहाँ पर निंदा की कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा था हम उसका भी भत्सना करते हैं। वहां पर विरोध प्रदर्शनों को जिस तरह से कुचला गया, वहां के लोगों की अपनी शिकायतें थी अपने रिजीम को लेकर, लेकिन जिस तरह से एक दूसरे मुल्क ने उन पर हमला कर दिया और उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, ये भी गलत है। आपको इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये ऐसा ही कोई बयान भारत भी दे सकता है। दोस्तों, भारत के स्टेक्स है मिडिल ईस्ट में, इसलिए हम चुप हो जाएंगे। किसके लिए? अमेरिका के लिए। उस अमेरिका के लिए जिसने हम पर 50% टैरिफ ठोका, वो अमेरिका जिसने हमारे नागरिकों को हाथ में बेड़ियां और पैर में बेड़ियां बांधकर भेजा। दोस्तों, वो ट्रंप जो कोई दिन नहीं छोड़ते भारत को अपमानित करने का, वो अमेरिका जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, याद कीजिए, एक बयान नहीं दिया भारत के समर्थन में, और सीज फायर भारत ऐलान करता उससे पहले ट्रंप ने बोल दिया मैंने कराया सीज फायर। 70 से ऊपर बार बोल चुके हैं ट्रंप कि उन्होंने धमकी देकर सीज फायर करवाया। उस अमेरिका का साथ दे रहे हैं हम। अरे दोस्तों, वो अमेरिका जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जनरल को व्हाइट हाउस में बुलाकर बिरयानी खिलाई, वो अमेरिका, उस अमेरिका पर भरोसा कर रहे हैं। दोस्तों, जिस अमेरिका पर मिडिल ईस्ट ने भरोसा करके अपने जमीनों में उनके बेसिस बनाए और उन बेसिस पर अब ईरान मिसाइलें मार रहा है, वो अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों को तो बचा नहीं पाया। तो उस अमेरिका पर हम इतना भरोसा करके इतना बड़ा ये, मतलब आप सोचिए, एक देश के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया और भारत सरकार की तरफ से एक शोक तक नहीं प्रकट किया गया। तब जब 2016 में पीएम बनने के बाद मोदी जी ऐसे खामेनेई साहब से मिले थे दोस्तों, बकायदा उनको कुरान भेंट की गई थी। तो ये भारत का स्टैंड रहा है। दोस्तों, ईरान में हमने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों, चाबहार पोर्ट में भारत का ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। वो अलग बात है कि इस बार के बजट में कोई एलोकेशन नहीं दी गई, लेकिन हमने इन्वेस्ट किया है, भारत सरकार ने किया है। किसी के मामा का पैसा थोड़ी है वो।
वो दोस्तों वो भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट है, उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार का भी इन्वेस्टमेंट है, उसमें मनमोहन सरकार का भी इन्वेस्टमेंट है। ईरान हमारा मित्र देश रहा है, कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा ईरान ने हमें सपोर्ट किया है। कुछ बीच में दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन ईरान और भारत के आज से नहीं हजारों सालों से संबंध हैं, हजारों सालों से। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी बात हो गई, सुप्रीम लीडर को एक तरह से उनका असैसिनेशन हो गया और आपने एक शब्द नहीं बोला, तो फिर आपकी विदेश नीति किस दिशा में जा रही है और किसके लिए आप ये सब कर रहे हैं? दोस्तों प्रधानमंत्री को इजराइल जाना नहीं चाहिए था। दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी है। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, कई विदेशी संस्थानों में, मीडिया संस्थानों में इस पर चर्चा हो रही कि प्रधानमंत्री हमारे देश के इजराइल क्यों गए, तब जब पीएम को पता था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। बेसिकली भारत सरकार एक मैसेज दे रही है ना ईरान के लोगों को, वहां की लीडरशिप को, कि हमें पता है कि वो आप पर हमला करने वाले, लेकिन हम तब भी जाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। वहां जाकर बाकायदा सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को, मोदी जी ने सम्मान को स्वीकार किया है। न केवल सम्मान को स्वीकार किया है, बल्कि टकराव होने के बाद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के पीएम से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी बात की है, देखिए उन्होंने जॉर्डन के किंग से बात की है, उन्होंने सऊदी अरेबिया के किंग से बात की है। दोस्तों मिडिल ईस्ट के सारे राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं, पीएम करनी चाहिए, क्योंकि भाई हमारे वहां स्टेक्स हैं, भारतीय बहुत बड़ी तादाद में है, तो हमको हर लिहाज से उनका सपोर्ट चाहिए। हमारे देश के लोगों की जान की बात है ना। लेकिन दोस्तों भारतीय तो ईरान में भी रहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि खाली मिडिल ईस्ट में ही रहते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल, हमारी एक स्ट्रैटेजी है, हम मिडिल ईस्ट के साथ भी संबंध स्थापित कर सकते हैं, उनके साथ भी खड़े हो सकते हैं, हम ईरान के साथ भी खड़े हो सकते हैं, हम अमेरिका के, तो खैर हम अमेरिका कहता है हम इंपॉर्टेंट एलाई हैं और हैं भी, और इजराइल के साथ भी हमारे संबंध ये हमेशा से रहा है। दोस्तों इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है हमने कंट्री के तौर पर, तो हमारा इजराइल के साथ स्टैंड है, हमारा फिलिस्तीन के साथ भी स्टैंड है, तभी तो हम गुट निरपेक्ष को आगे बढ़ाते हैं ना। और आज के दौर में इससे ज्यादा गुट निरपेक्षता और क्या चाहिए होगी। तो जो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसे माहौल में आपने एक देश के सुप्रीम लीडर की इस तरह से उनकी मौत हुई और आपने शोक भी प्रकट नहीं किया, क्यों? ये देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है। दोस्तों हमारा मुल्क कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, 4-5 लाख का, 125 करोड़ की जनसंख्या का मुल्क है। आप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पावर बनने वाले हैं, और इतने बड़े टकराव में आप एक ऐसा स्टैंड ले रहे हैं जो भारत की घोषित विदेश नीति से बिल्कुल अलग है। दोस्तों पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बदलने वाली है इस युद्ध के बाद, तो भारत कहां खड़ा है इसमें? भारत का क्या स्टैंड है? इसी को लेकर दोस्तों आज सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस पर बाकायदा एक एडिटोरियल पेज भी लिखा है, लंबा चौड़ा एडिटोरियल लिखा है, और इसमें केंद्र की मोदी सरकार को आलोचना की है कि ये जो गवर्नमेंट का साइलेंस है, सरकार का जो चुप्पी है ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर, ये कोई बीच मतलब न्यूट्रल होना नहीं है, बेसिकली ये डरपोकपन है, ये कायरता है। ये किसने बोला? सोनिया गांधी ने आज बाकायदा एडिटोरियल लेकर, और राहुल गांधी ने बहुत जबरदस्त इस पर हमला कर दिया है कि ये जो आप कर रहे हैं इसका क्या औचित्य है इसका। दोस्तों अभी कुछ साल पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह से विदेशी पत्रकारों ने, जब वो पीएम थे, एक सवाल पूछा था कि इराक पर जो अमेरिका ने किया, सद्दाम हुसैन के टाइम पर हमला कर दिया, आरोप लगाते कि तमाम तरह के इनके पास जैविक हथियार हैं, ये है वो है, कुछ भी नहीं मिला, और तब से इराक आज भी अनरेस्ट में है। ठीक है, अमेरिका जो चाहता था उस तरह की वहां सरकार स्थापित नहीं कर पाया। ठीक है, उसको लेकर मनमोहन सिंह से विदेशी पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो मनमोहन सिंह ने बहुत क्लियर बोला कि इराक में जो अमेरिका ने किया इट वाज अ मिस्टेक। ये भी तो एक स्टैंड है दोस्तों, भारत सरकार का स्टैंड है कि भारत सरकार के मुखिया विदेशी पत्रकारों के सामने बोल रहे हैं कि अमेरिका ने जो इराक पे किया इट वाज अ मिस्टेक। तो ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका ने कह दिया कि अब हम बात नहीं करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से। भाई आप अपना स्टैंड तो लीजिए। जब यूएसए का इतना बड़ा, इतना क्लोज एलाई है यूके, वहां के पीएम कह रहे हैं हम नहीं भेजेंगे आपके लिए अपनी मिलिट्री, जब वो इतना बड़ा स्टैंड ले सकते हैं, तो भारत सरकार के मुखिया क्यों नहीं एक स्टैंड ले सकते? आप अमेरिका के भी साथ खड़े हो सकते हैं, आप इजराइल के भी साथ खड़े हो सकते हैं, आप मिडिल ईस्ट के भी साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप ईरान को भी अपना नैतिक सपोर्ट दे सकते हैं, कहते हुए कि भैया आपके सुप्रीम लीडर को जिस तरह से मारा गया हम इसका विरोध करते हैं, हम शोक प्रकट करते हैं, कम से कम शोक तो प्रकट कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है ये भारत सरकार की विदेश नीति, जिस पर पहले ही बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, वो उस पर एक और सवाल यहां पर विपक्ष द्वारा खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये लगातार चुप्पी जो अमेरिका को लेकर है, वो दरअसल उसका कनेक्शन पूरा एप्स्टीन से जुड़ा हुआ है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।